नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत ऑडिटर लेखा परीक्षक भर्ती 2023 के बारे में। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। 530 पद हैं। पदों से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो के दौरान हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को हम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली बेसिस पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे और आपसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। फुल डिटेल में यहाँ आपको जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप पेज देख रहे हैं, यहाँ आप नोटिस बोर्ड देखेंगे। यहाँ विज्ञापन दिया गया है, 6 जुलाई 2023 को जारी किया गया है, जिसकी विज्ञापन संख्या 5/2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार भर्ती। इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा/2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार सामान्य चयन मुख्य परीक्षा। विज्ञापन तिथि जारी की गई है 6 जुलाई को। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 11 जुलाई 2023 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2023 तक। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन लेखा परीक्षक के 529 पद हैं और सहायक लेखाकार के 1 पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। इस परीक्षा में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन के योग्य होंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 यानी पीईटी पैट 2022 में सम्मिलित हुए थे और आयोग द्वारा उन्हें एक वैध संख्यात्मक स्कोर या स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदकों को केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के द्वारा UP SSC.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड में होगी, अन्य किसी मोड में भेजे गए आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले आवेदक को एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रू पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा लॉगिन करना है। उसके बाद व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल के साथ में अर्हता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, डोमिसाइल, श्रेणी सर्टिफिकेट से संबंधित डिटेल भरकर लॉगिन कर लेना है। आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आप रजिस्टर्ड मेल या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पता, पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश, डोमिसाइल, श्रेणी PWS क्षैतिज आरक्षण, जन्म, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि ये स्वतः ही स्क्रीन पर आपके आ जाएंगे, डिस्प्ले होंगे। इस भाग में कैंडिडेट्स के द्वारा प्रकाशित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी के द्वारा शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबंध में यस नो का विकल्प चयन करने के बाद में विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर और संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि और प्राप्तांक आदि विवरण भरा जाना है। उपयुक्त सूचनाएं भरने के पास रजिस्ट्रेशन के नीचे एंटर वेरिफिकेशन कोड पर दिया गया वेरिफिकेशन कोड सबमिट कर देना है, जिससे 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन सहित अन्य विवरण होगा। इसकी एक मुद्रित
कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है और आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में इसका इस्तेमाल कर लेना है। अंत में पेज पर डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर आपको टिक कर देना है और सेव प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेमेंट फीस और फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके अपनी जो फीस पेमेंट की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर देना है। उत्तर प्रदेश लेखाकार या ऑडिटर के पदों के लिए ऑनलाइन शुल्क जो रखी गई है, आरक्षित के लिए 25 रुपये, अन्य पिछड़े वर्ग SC ST के लिए 25 रुपये शुल्क ऑनलाइन आवेदन करते समय जमा करना होगा, केवल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को। साथ ही ध्यान रखना है, शुल्क का भुगतान परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के पहले किया जाना। फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद अभ्यर्थियों को उसका प्रिंट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अभिलेखों की जो परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक कॉपी आपको प्रस्तुत करनी होगी। अगर आवेदन पत्र में कुछ गलती हो गई है तो आवेदन पत्र में सुधार शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेजा जाएगा। यहाँ आप सुधार कर सकते हैं, नाम की वर्तनी में गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी में गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS, क्षैतिज आरक्षण, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जाति की श्रेणी, लिंग, जेंडर, आवेदन में अनिवार्य अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। ये जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं डिटेल, इनमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पदों का विवरण, पदों की संख्या, वेतनमान। निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग के अंतर्गत लेखा परीक्षक पे मैट्रिक्स लेवल 7वें वेतन आयोग के लेवल 5 में 29,200 से 92,300 रुपये वेतनमान होगा। अनरिजर्व के 63 पद हैं, SC के 28, ST के 3, OBC के 31 और EWS के 13 हैं। टोटल पद हैं 138। ये पद स्थायी यानी परमानेंट हैं। सहकारी समितियों के अंतर्गत लेखा परीक्षक ग्रेड पे यहाँ पर है 2800, वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंतर्गत 29,200 से 92,300। कुल पद हैं अनरिजर्व के 155, SC के 83 और यहाँ ST के 7 हैं। OBC के 107 हैं, EWS के 39 हैं। टोटल पद हैं 391। ये भी स्थायी पद हैं। उत्तर प्रदेश SC ST आयोग के अंतर्गत सहायक लेखाकार, इनका वेतनमान पे बैंड 1 के अंतर्गत ग्रेड पे 5200, 20,200 से लेकर 2400 के मैट्रिक्स में लेवल 4 के अंतर्गत हैं। टोटल पदों की संख्या 1 है, अनरिजर्व का 1 पद है, ये अस्थायी पद है। कुल पदों की संख्या अनरिजर्व की 219 है, SC की 111, ST के 10 हैं, OBC के 138, EWS के 52 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 530। यहाँ पद के अनुसार जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है और अन्य अधिमानी अर्हताएं हैं वो इस तरह से हैं। लेखा परीक्षक के पदों के लिए आवेदक ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अधीनस्थ सेवा नियमावली के अंतर्गत लेखा परीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि या लेखाकर्म स्नातकोत्तर डिप्लोमा और कंप्यूटर में O लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ जो अधिमानी अर्हताएं हैं, आवेदक प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आवेदक के पास होना चाहिए। इन कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन प्रक्रिया में। जबकि लेखा परीक्षक, सहायक समितियां और पंचायत लेखा परीक्षक के अंतर्गत आवेदक वाणिज्य में स्नातक या अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में O लेवल का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ जो अधिमानी अर्हताएं हैं, आवेदक ने 2 साल तक प्रादेशिक सेना में सर्विस की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र होना चाहिए।
जबकि सहायक लेखाकार के पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि या संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का ओ लेवल का सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए। यहाँ अधिमानी अर्हताएँ वही रखी गई हैं। 2 साल तक की प्रादेशिक सेना में सेवा और राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन कैंडिडेट्स के पास में ये अर्हताएँ हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आयु सीमा लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के पदों के लिए 1 जुलाई को 21 साल होनी चाहिए कम से कम, और अधिकतम 40 साल आयु होनी चाहिए। SC, ST, OBC के श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में आयोग के नियमानुसार छूट दी जाएगी। चयन का जो आधार होगा केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। लेखा परीक्षक के परीक्षा की जो योजना और पाठ्यक्रम है आपको डिटेल में अलग से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचना दी जाएगी। लिखित परीक्षा के संबंध में यहाँ 15 गुना कैंडिडेट्स को अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर के 2 स्थान तक धारण करने वाले समस्त कैंडिडेट्स को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ कैंडिडेट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी जरूर अंकित करें। एक से अधिक आरक्षण श्रेणी का दावा करने वाले केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी हो उसको माना जाएगा। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नियमानुसार मान्य होगा। दोस्तों अन्य सभी जो डिटेल्स हैं, डिटेल जानकारी के लिए आपको एक बार संबंधित विज्ञापन को जरूर देख लेना चाहिए। उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आप भी लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य जो अधिमानी अर्हताएं हैं उनको पूरा करते हैं तो अंतिम तिथि 1 अगस्त 2023 से पहले इन पदों के लिए जरूर ऑनलाइन मोड में आवेदन कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं ऑडिट के पदों के संबंध में जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं कि अंतिम तिथि से पहले इन पदों के लिए आप जरूर आवेदन कर देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में प्राप्त करने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आशा करते हैं चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।